शांति। आज मैं आपको है ना कुछ ज्ञान के माध्यम से जो मेरे को मिले आज तक इस ज्ञान के अंदर जाकर, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे भी है भाई, हम सब घर गृहस्थी वाले हैं और सबको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। कितना ही भी आदमी कोई भी कितना ही कहता रहे कि हम ठीक हैं, हम खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ये हो रहा है, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो सच में वो आदमी अंदर से बड़े खाली मिलते हैं और उनको इन चीज़ों की सबको ज़रूरत महसूस होती है। तो ज्ञान तो बहुत परमात्मा ने आके एक बड़ा सिंपल सा बता दिया। बताने में तो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि तू कौन और तेरा कौन, यानी कि तू एक आत्मा और तेरा परमात्मा जो जन्म जन्म से तेरे साथ रहता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में जिन चीज़ों का हमने ये भोगना करनी पड़ती है, वो क्या है? वो हमारे जन्मों का पार्ट है। भी हमने इतने जन्म लिए हैं, भगवान ने आके बताया कि तुम्हारे इतने जन्म होते हैं, यानी कि 84 जन्म होते हैं जो सतयुगी आत्मा होती हैं, और कलयुग के आखिर तक परमात्मा ने आके बताया कि 84 जन्म होते हैं। लेकिन किसी आत्मा के 84 होते हैं, किसी के भाई 42 होते हैं, किसी के 63 होते हैं, किसी के 21 होते हैं, किसी के जितने जैसा जैसा उसका पुरुषार्थ होगा। यहाँ पे भी एक बात बहुत अच्छी निकल के आती है जब मैं भगवान की इस बात को देखती हूँ कि भाई जैसे कोई अच्छा हीरो होगा तो उसकी बार बार डिमांड में आएगा ना कि भाई ये इस हीरो की हम पिक्चर देखना चाहते हैं। तो जो बिल्कुल लास्ट में आती हैं कहते हैं कि वो शांति धाम में बैठे रहे, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो रोल प्ले करने के लिए आए। तो भगवान भी क्या करता है कि जो जैसी आत्मा होती है, जैसी आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है कि भाई अच्छा रोल निभाएगी तभी तो ज़्यादा जन्म आए ना उसके, उतना ही उस हिसाब से रोल मिला उसको। लेकिन एक बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना आता जिसको, तो वो क्या, वो कलयुग के लास्ट में परमात्मा ने कहता है कि मच्छरों की तरह यहाँ नान के ज़मीन पे आएंगे। एक बार तो सबको नीचे आना ही है, फिर सबको वापस ऊपर जाना है। तो लेकिन उनका पार्ट कितना होता है? मच्छर का कितना रोल होता है? शाम में आएगा, सुबह तक वो मर ही जाता है। तो इतना है तो उसका रोल हो, है ना। तो भगवान ने आकर कहा कि मच्छरों की तरह भी पैदा होते हैं, और जो वे आत्माएं भी हैं जो देव आत्माएं बन जाती हैं। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो महान आत्माएं बन जाती हैं। तो इस सारे ड्रामे के बीच में आया हमारे 84 जन्मों की कहानी। किसी के जो जितने भी जिसके जन्म हुए उन्हीं की सब कहानी है। और वो कहानी क्या है? वो हमारा पिछला इतिहास है जो हमारे को याद ही नहीं है। सिर्फ हमारे को क्या याद है कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ मेरे को ये याद है कि आज इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। और उन्हीं चीज़ों, क्योंकि हमने पिछला सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है। हम तो आज के इसमें इतने दौर में इतने घुड़ चुके हैं और इतने गुम हो चुके हैं कि पिछला सोचने का टाइम ही नहीं मिलता हमारे को। लेकिन जब ज्ञान में जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स जो मिलता है वो यही सोच कर मिलता है कि क्या पता मैंने पिछले जन्म इन आत्माओं के साथ क्या किया होगा। ठीक है। तो और ये चीज़ भी देखने लायक है। कभी इतिहास को आप निकाल कर देखो, जिस तरह मुगल साम्राज्य जो है उसको निकाल के देखा मैंने। और दिन यूट्यूब पर मैं देख रही थी तो मैंने यूट्यूब पर मुगल साम्राज्य की एक दो स्टोरी सी पढ़ी। तो जब उन जो राजाओं की मैंने कहानी को देखा भी उन्होंने क्या क्या किया, तो फिर मन में यही बात चलती है कि भाई जिन आत्माओं ने ये सब किया तो उसका पार्ट उनको प्ले नहीं करना पड़ेगा। जिनके साथ हुआ उनकी भुगतान तो वो करेंगे ना। तो हर जगह से निकल के आया कि भाई किए हुए कर्मों का ही फल है। हालांकि वो आज चीज़ हमने बहुत बुरी लग गया है, किसी के भी साथ होती है, क्योंकि हम इतने भी घटिया नहीं है जितना घटिया हम अपने आप को समझ लेते हैं। हम समझते बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत घटिया, हम बहुत घटिया, लेकिन कोई इतना घटिया नहीं है। क्योंकि एक दूसरे का ज़्यादा दुख कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मेरे को लगता है। बस सिर्फ बोलने बोलने तक हम अपने आप को घटिया यूज कर लेते हैं कि हाँ हम बहुत ये हैं, हम बहुत निडर हैं, वो हैं वो हैं। अगर हमारे सामने किसी को कोई खड़ा करके 10 डंडे भी मार देगा ना, तो किसी में नॉर्मल आदमी में इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको छोड़ देगा। वो कहेगा यार बचा दो इसना, बस कोई बात नहीं। हम कई बार यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, कहीं से देखते हैं, तो तभी हमारा दिल कांप जाता है कि वो ये कैसे इसकी मारा गया है। मौत को भी हम नहीं देख सकते हैं, किसी की मौत को।
तो हम कितने अंदर से तो कितने सबके हृदय नरम है ना, इतना तो नहीं है। और भाई जब जो पाठ चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो ज्ञान में जाते हैं तो मेन बात यह है कि ज्ञान तो है बड़ा ये छोटा, लेकिन इसको समझना और इसको अपने ऊपर अप्लाई करना, यहाँ पे सब कांगा लग गए। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटा है। और जैसे घर का कूड़ा होता है ना, कूड़े कचरे को भी हम बाहर निकाल देते हैं। और जब मान ले घर में कोई कील है, कोई चोपा है, कोई छोटा हमारे साथ कपड़ा है, तो हमारी आदत होती है कि 2-3 बैग घर में ऐसे भरे हुए जरूर मिलेंगे जिन बैगों में सारा पुराना सामान होगा और शायद वो कभी यूज भी नहीं होता है। जब याद आता है तो दुकान पर से लेके आते हैं हम, तो हमारे तो वो रखे ही रहता है, लेकिन वो फेंक भी नहीं सकते हम। तो सोचो जो बाहर की चीज़ हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जब हम उनको नहीं फेंक पाते हैं तो अंदर की चीज़ को निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक आदमी बोल देता है, सभी बोल देते हैं ओम शांति में गए थे, ये हो गया ओम शांति। भाई ओम शांति में तुम जाके देख लो, बेरा पाट जाएगा कि छोड़ने में कितना हांगा लग गया है। और छोड़ कर देखो तो सही, बेरा जब पाटेगा कुछ आदमी छोड़ कर देखेगा। लेकिन ओम शांति में जाने से ना कई फायदे बहुत अच्छे होते हैं कि जो अंधविश्वास हमारा होता है ना, एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर अंधविश्वास हो जाना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेरे को तो पहले से भी थोड़ा कम ही था, देख मैं अपनी बताती हूँ। दूसरा, बाकी इस ज्ञान में जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि अगर और किसी चीज़ से कुछ मांगना भी मन में, कभी कोई बता कुछ कहे कि ये चीज़ भी वो चीज़ भी हो सकती है, तो फिर ऐसा लगेगा कि फिर तो भगवान कहेगा तू ज़्यादा सियाणी बनना चाहती, जब बन ले सियाणी कहाँ बनेगी। तो ना तो कुछ मांगने का मन करता है और ना कुछ उसको बोलने का मन करता है। सिर्फ ये मन रहता है कि भाई जब मैं जहाँ पर मैं गलत हूँ वहाँ पर मैं अपने आप को कैसे सुधारूँ। बस मेरा फोकस हमेशा हर जगह पे यही रहता है कि भाई पता होता है कि कई जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ पर हम गलत हैं, तो वो जो गलती सुधारने के ऊपर पूरा फोकस रखो अपना। ज्ञान में मैं ये करती हूँ क्योंकि आज एक बहन ने ना व्हाट्सएप के ऊपर एक थॉट आई और उसके ऊपर था कि एक बच्चा मंदिर में जाता है तो मंदिर का पुजारी उसको रोकता है और कहता है कि तू मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। वो बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि तू है ना मीट खाता है, तू नहीं जाएगा। तो बोला कि ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसके ऊपर माँ शेर के ऊपर सवार है वो शेर क्या गोभी के पराठे खाता है? तो कितना बढ़िया जवाब दिया और पंडित के पास कोई इसका उत्तर मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? पंडित ना खुद नहीं बेरा। पंडित जब बताओगा जब पंडित ना कुछ बेरा हो। हर पंडित अपनी पंडिताई का बोझ मरा है। किसी भी पंडित से आप 2 क्वेश्चन करके देखो, अगर उनको जवाब मिल जाए तो जवाब है नहीं उनके पास, क्योंकि रीति रिवाज चलती आ रही हैं। क्या कहेंगे, रीति रिवाज में है भाइयों, सब ये रीति रिवाजों में है और रीति रिवाजों के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह भी है उनकी कि रीति रिवाज तो बता देते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते हैं वो खुद उस पर कि तुम क्या बोल रहे हो। तो अगर मान ले ज्ञान नहीं होता तो हम भी कैसे कहते कि हाँ भाई धोख मार लो, ठीक है। लेकिन जब भगवान ने आके समझाया कि शेर के ऊपर सवार कैसे हो सकती है माता, क्योंकि उसने अपने हर विकार के ऊपर काबू कर लिया, 5 विकारों पर काबू करके, और अपनी अष्ट शक्तियाँ जो माता के हाथ दिखाए जाते हैं, अष्ट शक्तियों को धारण करके और 7 गुणों परमात्मा के धारण करके तब वो शेर के ऊपर सवार है। क्योंकि ये जब सब चीज़ें उसने पाली तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जिस चीज़ से वो डर जाएगी। और शेर ही एक ऐसा दिखाते हैं कि इससे सब कुछ डरता है, तो उसने तो शेर पे काबू कर लिया अपने आप में। तो ये इस बच्चे के सवाल का जवाब होता पंडित अगर देता तो, लेकिन पंडित को खुद ही नहीं पता तो जवाब क्या देगा। तो इसी तरह से सभी देवी देवताओं के बारे में जो हमारा अंधविश्वास है, भगवान ने आके उनके हर सिंबल का हमारे को असली रूप बताया है। तो वही सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम मंदिर में मैं जाती हूँ, मैं माता की फ़ोटो को देखती हूँ तो मेरे मन में हमेशा यही आता है कि हे माता, तेरे अंदर तो अष्ट शक्तियाँ, पहले मेरी एक शक्ति को जागृत होकर कम से कम। आपने तो 5 विकारों पर बड़ी बखूबी जीत पाई है, हमारे भी सारे विकारों को सवा कर देना। तो जाने का, मांगने का भाव अलग हो गया, देखने का भाव अलग हो गया, पूजने का भाव अलग हो गया। पहले क्या था? पहले ये था धोख मारी, प्रसाद चढ़ाया माता के सामने सब। अब क्या मांगना है उससे? अब तो उससे वो मांगना है जो उसके पास है।
अब तक तो पहले अपने भावों को पूज कर मांगते थे, उसमें भी जब हमारा माता इतना हमारा सहयोग दे सकती है और जब उसकी असली चीज़ को मांगेंगे, असली खजाने को मांगेंगे, तो क्या वो नहीं मिलेगा हमारे को? वो भी मिलेगा हमारे को। मांगो, उससे असली चीज़ें मांगो और उन शक्तियों को अपने अंदर धारण करना शुरू करो। और वो शक्तियाँ वास्तव में आती हैं इंसान के अंदर, ऐसी बात नहीं है। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो वो शक्ति कैसे आती है वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे मान ले मेरी माँ गई पीछे से, कोरोना के तहत गई, तो अगर मान ले ज्ञान नहीं होता तो मैं तो सबसे छोटी थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, मेरी माँ मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन ज्ञान मिला और ज्ञान में पता चला कि जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और शुभ होता है, इतना शुभ होता है कि जन्मों से तड़पती हुई आत्मा को परमात्मा मिलता है। कितने जन्मों से आत्मा तड़पती रहती है, यहाँ पर भी हम तड़प रहे हैं क्योंकि मन की असली सुख और शांति हमारे को कहीं नहीं मिलती है। तो वो परमात्मा ही एक असली सुख और शांति का दाता है। तो उस दिन जो मेरे अंदर परमात्मा ने सुबह सुबह मेरे अंदर ज्ञान का घी जो डाला, जैसे ही फोन आया कि माँ की डेथ होगी, तो मेरे अंदर जो ज्ञान का घी डाला वो ये था कि आज का दिन मेरी माँ के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन है। और हे परमात्मा, आज मेरी माँ को आप सुख और शांति से हर्ष भर दे पूरी तरह से, क्योंकि जन्मों से प्यासी आत्मा, हम सभी तो प्यासे बैठे हैं ना उस परमात्मा के, उस सुख शांति प्रेम सब चीज़ों से भटक रहे हम। यहाँ पे स्थायी प्रेम मिल ही नहीं सकता, सब अस्थायी चीज़ें हैं, स्थायी किसी के पास है ही नहीं ना। तो जो वो मेरा अनुभव था मेरी माँ के प्रति, क्या मैं मेरी माँ से प्यार नहीं करती थी? इंसान कहते हैं कि भाई ईर्ष्या कैसे हो सकता है? अरे भाई, जिससे आदमी प्यार करेगा उसको सुखी देखना चाहेगा इस इंसान। तो जब वो तड़पता होगा तो सोचेगा कि भगवान ने जाना तो है, 4 दिन बाद की बजाय पहले ही चले आ जाए। तो ये अंदर में अपने आप थोट आ जाते हैं। और उस टाइम पर जो मैंने फील किया, पूरे दिन परमात्मा के साथ मेरा 1 मिनट के लिए भी योग नहीं हटा। इतना ज़बरदस्त योग रहा और पूरी पावर रही मेरे अंदर कि मेरा एक बार भी आंखें नम नहीं हुई। ठीक है। और फिर बाद में माँ की यादें आती हैं तो उसमें भी यही होया कि भगवान ने बताया ज़्यादा खिंचाव मत करो, भाई टाइम हो गया था, चलो ठीक है, अभी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो भी परमात्मा की मंजूरी, उससे जवान भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो ज़्यादा खींच करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर भी भगवान ऐसे बता देता है। तो जितना हो सकता है डिटैच होने के परमात्मा नुक्ते देता है, लेकिन जब वो अपनों पाता है तो थोड़ा सा देखो, हर इंसान हिलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई नहीं हिलेगा, हर इंसान हिलता है, लेकिन ताकत भी वही देता है। हिले हुए सब हिलते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, भाई खुद ही समझेगा, यो जिस दिन समझेगा उस दिन। तो वो जो समझाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। समझाएगा किसी चीज़ के माध्यम से तो समझाएगा ना। ये थोड़ी ना है कि भाई वो खुद उसको जानेंगे नहीं। जैसे मान ले हम इस संस्था के साथ नहीं जुड़े थे तो हमारे को भी नहीं पता था, और अब जब हम किसी को बताते भी हैं कि भाई भगवान के ये महावाक्य हैं, भगवान आया है धरती पर, तो इंसान कहते हैं कि तना भगवान है, उस टाइम पर वैसे बोल देते हैं। जब ऊपर बीतती है तो भगवान याद आ जाता है। तो भाई भगवान ने तो आया ही है और उसने अपना कार्यभार पूरी तरह से संभाल रखा है, और वो उसका भी एक ही मकसद ये है कि धरती पर मेरा परिचय सबको दो। एक बार उनको ये जरूर कहो कि एक बार आकर मेरे बारे में सुने तो सही। भाई उनको मैं अपना लगूं तो ठीक है, ना लगूं तो रहने देना, कोई बात नहीं है। तो इस ज्ञान के माध्यम से हमारी जो सोच चेंज होती है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारी जो भ्रांतियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। और जो एक अंधविश्वास होता है, बहुत भारी अंधविश्वास होता है, तो वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक शक्ति है ना जिसने सब कुछ रच रखा है, तो उस शक्ति के साथ ही जुड़ जाओ। अब मेरे को तो ऐसे लगने लग रहा है जैसे शादी ब्याह में भी कोई रस्म होती है और कुछ रस्म होती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये रस्म सारी जो हैं, जिस आत्मा का ये पार्ट चल रहा है उसको भगवान के साथ आध घंटे का योग कर ले, वो आत्मा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो रस्म में तो कुछ नहीं है भाई। जैसे मैं एक उदाहरण और दे रही हूँ आपको। एक की मैं शादी में गई तो उस लड़की का तेल उतार रहे हैं, उस लड़की का मतलब जो भी सोन शास्त्र सब करने लग रहे हैं।
और उसने टाइम वो लड़की लेट हो रही है पार्लर के जाने के लिए, वो पाटड़ी पे बैठी बैठी रोने लग रही है और मैं ये सारी चीज़ बैठ कर दूर से देख रही हूँ और वो पाटड़ी पे बैठी हुई रोने लग रही है और उसके ताम झाम करने के लिए सब लगे पड़े हैं। और उसको मगाए क्यों रो रही है बेटी तू? बोली आंटी मैं लेट हो रही हूँ, पार्लर का जाना था, फिर किस टाइम मैं तैयार होंगी, किस टाइम वो। तो मेरे मन में एक बड़ा वो आया कि मका मैं दूसरे के घर में कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन अगर इस लड़की को सुबह आराम से ये कह दिया जाता ठीक है बेटी तू नहा ले धो ले आराम से रह और जाकर अपना तैयार होया और भगवान के साथ जुड़ जा और परमात्मा से अपने कनेक्शन जोड़ और बैठ थोड़ी सी देर के लिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता। बच्चे का मन तो दुखी नहीं होता, बच्चा खुशी का माहौल में जब रोने लग रहा है, जिसकी शादी वो बच्चा रो रहा है सिर्फ इन हमारी पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से, तो फिर फायदे वाली कौन सी बात है? तो मेरे तो मन में भाई ये सवाल चलते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अभी इन सब चीज़ों के लिए चलते हैं तो भगवान न चला रखे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो मैं घर पे आई और मैंने अपनी बेटियों को बोला, मैं कहा ऐसा है अगर तुम्हारी शादी होए तो मेरे से कोई रस्म नहीं हो सकेगी, अपना परमात्मा के साथ जुड़ो, बैठो, उससे पावर लो और अपनी ज़िंदगी जियो भाई। इस दुनिया के अंदर ये पता चल गया मेरे को कि मैंने चारों तरफ जाके देख लिया, हर चीज़ को अनुभव कर लिया, उससे ताकतवर कोई नहीं है। वो जो दे सकेगा वो हम भी नहीं दे सकते, सिर्फ हम ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। माँ बाप वो शक्ति नहीं दे सकता जो परमात्मा दे सकता है। तो मैं तो अपने बच्चों को पूरी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हर चीज़ इनके लिए करना चाहती हूँ भाई। आगे इनकी किस्मत है जो भी है। फिर भगवान ने भी ये कहता है कि भाई हर एक आत्मा का पार्ट है, तो वो पार्ट इनका है भाई, ठीक है। लेकिन मैं अब ये नहीं डरती कि ये परमात्मा के साथ जुड़ जाएं तो ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। एक छत्र छाया ही मुझे वो नज़र आ रही है आज की दुनिया के अंदर। जैसे अब एक ओम शांति के अंदर एक इकलौती बेटी है, अनन्या बेटी है, बहुत ही प्यारी बेटी है, सेंटर पे आती थी। और अभी मैंने फ़ोन करके पूछा तो शायद वो समर्पित हो चुकी है परमात्मा के उस पर। तो जैसे ये सुना मेरे को तो मेरे को ऐसा महसूस होया, ओहो कितनी प्यारी बेटी है। मतलब सारा ही जंजाल हट गया ज़िंदगी का। जैसे मैल चढ़ता है इंसान के ऊपर, फिर जैसे हमारे ऊपर तो मैल चढ़ा है पहले, अब उसको उतारने में टाइम लग रहा है, लेकिन उसका तो पहले से ही उतार दिया भगवान ने। कितनी प्योरिटी आत्मा है वो, ये सोचो एक बार। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान अगर ऐसे बच्चों का किसी का हाथ पकड़ता है तो ये माँ बाप भी बहुत भाग्यशाली हैं, और बच्चा तो है ही है। तो उस बच्ची के बारे में जैसे मुझे सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी हुई। भाई बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो बस भाई त्याग में ही सब कुछ है। अगर त्यागने की हिम्मत इंसान के अंदर आ गई, जैसे उस लड़की के अंदर त्यागने की हिम्मत आ गई, परमात्मा ने, वो इतनी पावरफुल आत्मा है और उससे सब कुछ छटवा दिया, तो वो चीज़ जो है ना वो उसकी देखने लायक है। और उस चीज़ के बगैर कहीं कुछ है नहीं। कितना ज्ञान सुन लो, कितने मंदिरों में जा लो, कुछ भी कर लो, जब तक इंसान के अंदर त्याग और वैराग नहीं आओगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, संसार की भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, वो हो जाएगी भौतिक चीज़ों की प्राप्ति, क्योंकि देवी देवताओं के रूप में भी भगवान आके अब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसे मेरी माँ थी, बहुत ज़्यादा हनुमान को मानती थी और बड़े शिद्दत से मानती थी। वो औरत इतने शिद्दत से मानती थी कि उसका हर काम मंगलवार को पूरा होता था। तो भाव अपने आप बढ़ गए उसकी सारी चीज़ों में कि हर काम मेरा मंगलवार को पूरा होना, और वो मंगल का व्रत करती थी, तो उसका भाव कितना बढ़ गया उसके प्रति। लेकिन सुख और शांति तो ना मिली उसको भी। भीतर ले मतलब वही चलता रहता, मका इतनी बेचैनी क्यों हम, सब कुछ है फिर भी बेचैनी कम नहीं हो पा रही थी। तो ये है ज्ञान का उसका फर्क। मगर तेरे साथ क्या जाएगा, तेरे साथ ये ताम झाम तूने मांग लिया यहाँ के लिए, ठीक है, पोते हो गए, पड़ोते हो गए, धन हो गया, दौलत होगी, घर बन गया, सब कुछ हो गया उसके पास। आज का दिन भरपूर घर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आत्मा गई वो कितनी सुख शांति लेके गई। असली चीज़ तो उसी के पास वही थी ना, जाने वाली।
उसमें तो हर वक्त मैंने एक वो देखा, बेचारी का एक खिंचाव देखती थी मैं, हमेशा एक मांगने की भावना देखती थी कि मेरे साथ ये हो जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। हर वक्त वो चीज़ तो उसी के अंदर रहती थी, और ना होती थी तो तिल मिलाती थी। फिर यहाँ की भौतिक चीज़ें तो तू देगी सब कुछ इनको, लेकिन जो तू आत्मा गई वो क्या लेके गई। तो मैं बहुत मेरी माँ को कहती थी कि माँ थोड़ा है इन चीज़ों से, लेकिन था आत्मा का पार्ट जो भी होता है, जैसा भी होता है। और लेकिन इसके साथ मैं एक बात और भी कहूँगी कि माँ की कृपा जिसके ऊपर पूरी तरह से हो जाए, वहाँ पे भी कमी नहीं रहती है। मेरी माँ की अपने बेटों पर, अपने पोते पोतियों पर इतनी ज़बरदस्त कृपा थी कि मतलब वो औरत पागल हो जाती थी उनके प्यार में। ये मैंने उनको देखा है अपनी आंखों से, और उसी के आशीर्वाद का शायद ये फल है कि आज का दिन उनका किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सुख शांति उनके पास भी नहीं है। क्या है, ये ईंट के महल खड़े हैं, गाड़ी हैं, बंगले हैं, बालक हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति बिल्कुल इस दुनिया से गायब है। कोई आदमी ये सोचता हो पैसे में बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पैसा जिसके पास नहीं वो सोचा यार पैसे वालों के पास तो पता नहीं क्या होता होगा। किसी के पास झोपड़ी नहीं सोचता होगा मकान वाले के पास तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज भगवान ने आके रुका मार दिया कि हर एक आत्मा खाली है, कहीं भी कुछ नहीं है। हर एक आत्मा खाली है, क्योंकि सब उस परमात्मा की असली चीज़ से दूर भाग गया। और जब तक असली चीज़ के साथ कनेक्शन हमारा जुड़ेगा नहीं, तुम्हारी भरपाई करेगा कौन। हम सोचते हैं कि कोई आदमी 2 मीठे बोल बोल दे ताकि मैं खुश हो जाऊं, वो बोल देगा 1-2 मीठे बोल, ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बोल दिए 2 बोल, फिर उसके बाद क्या होगा, वही दुख तो मिलता है ना हमारे को। उसकी भरपाई भगवान आके कहता है कि तुम इंसानों के साथ गिड़ करते हो, तुम इतना गिड़ मेरे साथ कर लो ना, मैं भी तो ठाली बैठा हूँ। लेकिन भगवान क्या है कि उस टाइम पर हमारे को, हमारी भी मन की इच्छा ऐसी होती है कि कुछ चीज़ ऐसी हो जो हमारे सामने रह के हमारे को अटैच होए, क्योंकि भगवान तो अदृश्य शक्ति हो गया, वो तो हमारे साथ हमेशा है। ये मुझे पक्का हो गया कि भगवान हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन थोड़ा अदृश्य चीज़ है। तो इसमें भी हम, भगवान ने एक दिन एक इतना अच्छी बात कही थी, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य चीज़ है, लेकिन दोनों में ताकत बहुत ज़्यादा है। तो उस भगवान के ऊपर भी इतना ही भरोसा करके उसके साथ जुड़ जाओ। ठीक है, टाइम लगता है, हम बहुत जल्दी प्राप्ति करने की सोचते हैं कि शायद इतनी जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे, इतनी जल्दी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता इतना जल्दी, क्योंकि भगवान ने हम जब इतने जन्मों से हमने छोड़ रखा है उसको, हम याद नहीं करते और कुछ नहीं करते, तो भाई उसके लिए भी तो टाइम लगा है ना। तो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, हर चीज़ के साथ जुड़ने के लिए बड़े उमंग और उत्साह में रहना पड़ा है। और वो भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा कभी कभी तो इतना उमंग उत्साह चढ़ जाता है कि 20-20 दिन हम हवा में उड़ती रहती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, संसार की हर चीज़ इतनी प्यारी लगने लग जाती है जब परमात्मा का ज्ञान का धन जब इस आत्मा के अंदर गिर जाता है ना, तो संसार की हर चीज़ बड़ी प्यारी लगने लग जाती है। नीचे आते हैं, हमारा ही कोई कर्म अकाउंट्स, माया जिसको बाबा बोलता है, माया आती है, किसी भी रूप में आ जाती है। जब वो आती है तो फिर से आदमी नीचे डल सा हो जाता है, तो वो डल हो जाता है, फिर सोचते हैं ऐसा क्या हुआ, अब डल क्यों हो गए भाई हम, क्योंकि परमात्मा का कोई भी पावर वाला चीज़ हमारे अंदर जा नहीं रही। ठीक है, जैसे चार्जर को ठीक तरह से लगाए नहीं पा रहे हम, और जब वो चार्जर किसी चीज़ से ठीक लगेगा तो एक ही थॉट को ऐसी आ जाएगी, फिर से हम उठ जावांगे, बड़े मस्ती में हो जावांगे, भी आज यह चीज़ मिल गई भगवान की, आज तो मैं फिर से मस्ती में झूमूंगी। तो जो मस्ती है ना अंदर की, वो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान रत्नों से आती है, ना कि यहाँ की सब चीज़ों से आती है। यहाँ तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे बस दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन चल कहाँ रहे हैं यही नहीं पता चल रहा है। दिशाहीन से हो गया हम सब। किसी को से भी बात कर ले, किसी नौकरी वाले से बात कर लो,
वो भी बेचारा जो तो पता नहीं क्या हो रहा है इसको भी। किसी बिजनेसमैन से बात कर ले, हर एक आदमी का ये फंड आ रहा है जो कि मैं करता होगा नहीं कहा इस चीज़ में मत ना आइयो और कहीं चले जाइयो। अपने बच्चों को भी जिस फील्ड में वो होगा उस फील्ड में नहीं लेके आना चाहेगा। इतना परेशान है हर एक आदमी आज की दुनिया में। तो ये जो परेशानियां हैं, ये जब सब चीज़ें हैं, तो भाई भगवान का ज्ञान जो है ना वो तो बहुत छोटा है, लेकिन उसको अप्लाई करना अपने ऊपर और उन चीज़ों से को फेस करना ये बहुत बड़ी बात है। और लगे हैं हम भी, सब लग रहे हैं। और अभी मैं एक और भी उदाहरण दे सकती हूँ आपको। एक डॉक्टर है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर है, और उसने कुछ टाइम के पहले VRS लेके हैं, और वो भी इसी तरह से किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो उससे मैंने बात की कि सर आप तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर थे, यहाँ पे ज्ञान में आके जो भी आपने मार्ग चुना उस मार्ग पे आकर आपको कैसा लग रहा है। तो उसने बहुत बड़ी बात कही, बोले इस जन्म में अगर मुझे ऐ का भी ज्ञान हो जाए ना तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो सोचो, जो आदमी एक जगह इतने सालों से सरकारी हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और जब अध्यात्म के अंदर आता है तो कहता है कि ऐ का भी अगर मुझे ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना ऐसा वहाँ पे क्या है जो इतनी बड़ी बात बोल देता है? वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे जो आज तक हमने करा धरा है ना सब व्यर्थ बता दिया भगवान ने भी। सारी जगह पे कहीं पे भी निकाल कर देख लियो आप, अध्यात्म में जो आज तक हमने किया है बिल्कुल वो उसका कह दिया कि इसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। तो भाई ये रास्ता भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे को कम से कम मगा उस रास्ते पर चलने की उम्मीद हुई, इच्छा हुई, उस रास्ते का पता चला, चलेंगे सच सच जैसा भी होगा। बिल्कुल अंधे तो नहीं छोड़े भगवान ने, नहीं तो अंधे छोड़े नहीं, मतलब जानकारी तो दी कम से कम, भगवान के रास्ते का पता तो चला, अंधविश्वास अंदर से ख़त्म कराया। जो आत्मा की पावर हर बात पर छोटी छोटी नीचे गिरती थी वो नहीं गिरती है। बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए बोल दिया कि भाई एक भगवान है, हमारे को याद करो या ना करो लेकिन परमात्मा को अपने साथ रखो, क्योंकि जहाँ वो पहुँच जाएगा वहाँ हम थोड़ी ना पहुँच सका। जहाँ वो मदद के लिए आ जाएगा वहाँ हम नहीं जा सकते कभी भी। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि तुम हर वक्त उसी के छत्र छाया के अंदर रहो भाई। वही एक शक्ति ऐसी है, वही इस कलयुग की दुनिया में एक छतरी ऐसी है। जैसे बारिश के टाइम पर आदमी छतरी लेकर निकलता है, ठीक है छतरी लेकर निकलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तेज़ तूफान भी आ जाता तो छतरी भी उड़ जाती है, और भाई तेज बारिश आ जाए तब भी आदमी भीग जाता है। तो परमात्मा का नाम जो है हमारा छतरी है, वो हमारी छत्र छाया है। तो कई बार हमारे कर्मी से भी हो भाई तूफान भी आ जाए तो परमात्मा का नाम भी हमारा हवा में उड़ सा जाता है, माया के थपेड़े लगते हैं, लेकिन फिर भी छतरी तो है। ये सोचो उस माले की छतरी का नीचे रहने की कोशिश करो। और यही सारी जगह का निचोड़ है। जैसा मुझे समझ में आता है मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। अब बहनों अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो, कोई मेरी गलती हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा ऐसा कोई मतलब बात, मैं जैसा मेरे को बोलना आ रहा है मैं बोल रही हूँ। बस मेरा मकसद यही है कि भाई जो मेरे अंदर बातें आती हैं, जो मुझे टच करती हैं, जो मैं ज्ञान से सीखती हूँ, तो वही सब बातें मैं बोल देती हूँ। अगर किसी बहन को कोई बात बुरी लगे, किसी भाई को कोई बात बुरी लग जाए, या मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ये भी आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, ओम शांति।